रखना है कि जिनके व्यापार में मंदी है, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापार से परेशान है, उनको एक चांदी की बांसुरी मंगा लेनी और उस बांसुरी को ठाकुर जी के चरणों पर अर्पण कर दें। साथ में ही आप 7 गोमती चक्र भी स्थापित करें। गोमती चक्र पर केसर से आप क्लीम कृष्णाय नमः लिखें और गोमती चक्र भी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से ठाकुर जी आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी करेंगे। और इसको करना क्या है कि जब सुबह आप उठें तो स्नान ध्यान करके आप वो बांसुरी और वो गोमती चक्र आप ठाकुर जी से प्रार्थना करके प्राप्त कर लें। इनसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमने जिस भाव जिस कामना से आपको अर्पण किए थे वो कामना आप हमारी फलीभूत करें। उसके बाद एक लाल कपड़े में इन सभी सामग्रियों को रख करके आप अपने दुकान के जो काउंटर है, जो आपने गल्ला बनाया है दुकान में, वहां पर स्थापित कर दें और नित्य इस पे धूप दीप दिखाते रहें। ऐसा करने से आपके व्यापार में 1 महीने के अंदर 100% लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय, जो बच्चे पढ़ते नहीं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जिनके पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं कर पा रहे, या पढ़ते समय मतलब विचलित होने लगते हैं, कंसंट्रेट फोकस नहीं हो पा रहा है, उनके माता पिता एक चीज का ध्यान रखें कि 2 पीली बांसुरी पीले रंग की मिल जाएंगी। अगर ना मिले, वैसे तो बांस पीले रंग में ही होता है थोड़ा सा, तो पीले रंग की उनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 पीले रंग की बांसुरी आप ठाकुर जी के चरणों पर लाकर चढ़ा दें। अगले दिन जब आप नवमी तिथि में उठेंगे तो स्नान ध्यान करके उन बांसुरियों को ठाकुर जी से प्रार्थना करके आप ले लें और बच्चों के कमरे में उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। अगर घर में कोई ऐसा कमरा आपने फिक्स नहीं किया है कि जिस कमरे में बच्चे पढ़ते हो, तो अपने मुख्य पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की दीवार पर आप उन्हें स्थापित कर दें या उत्तर दिशा की तरफ आप उन्हें रख दें दोनों बांसुरियों। ऐसा करने से आपके बच्चों के पढ़ाई में मन लगने लगेगा। उसके बाद में अगर आपके घर में गृह क्लेश बना हुआ है, घर में बिना बात के विवाद बना रहता है, घर में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है, विरोधाभास रहता है सबके बीच में, तो लाल रंग की 5 बांसुरी लेकर के आए और अष्टमी वाले दिन ही प्रातः काल इस काम को करना है। ये ध्यान रहे कि अष्टमी वाले दिन ही प्रातः काल ठाकुर जी को अर्पण करने के बाद मध्याह्न समय में सूर्यास्त से पहले, दोपहर में या सूर्य छिपने से पहले, उनको घर के मुख्य दरवाजे पर 5 बांसुरियां लाल रंग के धागे में बांध करके और उन्हें 5 बांसुरियों को टांग दें मुख्य दरवाजे पे। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, घर के रोगों में मतलब कमी आएगी। जो घर के लोग हैं और उनको रोग लगा हुआ है वो घट जाएगा, और घर के लोग अगर मनमुटाव बनाए हुए हैं तो धीमे धीमे देखिए उनका भी वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कुछ माताएं ऐसी जिनका विशेष रूप से फोन आया था कि पंडित जी हमारे संतान नहीं, और जिनको संतान चाहिए, काफी प्रयासों के बाद भी संतान लाभ नहीं मिल रहा है, बार बार कंसीव होता है और गर्भ खराब हो जाता है, तो उनके लिए एक बात कहूंगा कि जन्माष्टमी वाले दिन श्रीफल, एक नारियल, एक भोजपत्र पर अपना नाम, अपने पति का नाम लाल पेन से लिख लें, या रोली से कलम, जो है अनार के पेड़ की एक कलम बना लें डंडी की, और रोली से भोजपत्र पर अपना नाम, अपने पति का नाम और कामना कि मेरा ये कामना है ठाकुर जी उसे पूरा करें, संतान के निमित्त जो भी कामना आपकी है। और अगर संभव हो जाए तो एक मंत्र मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णा त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र को भी आप उस भोजपत्र पे लिख दें। अगर नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, इस भोजपत्र को नारियल के साथ में आप लपेट करके किसी लाल धागे से या रोली मतलब कलावे से आप लपेट करके ठाकुर जी के श्री चरणों में आप इसे अर्पण कर दें, और वहीं पर बैठ के जो मैंने अभी मंत्र बताया है उसका 108 बार, अगर आपके पास में बैजंती की माला है तो उससे 108 बार जप करें। अगर माला नहीं है तो फिर आप तुलसा जी की माला लेकर भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रहे जाप करते हुए आसन अपना होना चाहिए,
सभी का ऐसा कोई ना हो कि नॉर्मली आसन आपने ले लिया उस पे बैठ गए, नहीं। अगर आपके पास पर्सनल आसन नहीं तो एक कंबल पर कोई शुद्ध साफ वस्त्र बिछा करके आप उसे भी आसन बना सकते हैं। दीपक जलता रहे और मक्खन मिश्री का भोग ठाकुर जी को आप जरूर अर्पण करें। उसके जब माला पूरी हो जाए तो माला भी आप ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दें और मक्खन मिश्री का भोग आप यथावत रहने दें। अगले दिन जब आप प्रातः काल उठेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि नारियल प्रसाद स्वरूप आप ठाकुर जी से मांग लें कि ठाकुर जी आप हमें आशीर्वाद स्वरूप ये नारियल प्रदान करें। और जो मक्खन मिश्री आपने भोग लगाया था उसमें से कुछ मक्खन मिश्री आप स्वतः ही पति पत्नी ग्रहण कर लें। ध्यान रहे नारियल का हमें करना क्या है। नारियल तब तक आप पूजा के स्थान में रहने दें जैसे कि आपका मासिक धर्म आता है। मासिक धर्म के 5 दिन कंप्लीट होने के बाद में जब आप शुद्ध अवस्था में होते हैं तो उस समय उन माताओं को उस नारियल को फोड़ लेना है और उस नारियल में से एक बीज निकलता है, उस बीज को ठाकुर जी को अर्पण करने के बाद अपने पति को आप दे दें। उस बीज को ग्रहण करके आप मिलन करें। आप ये मानिएगा 100% अगली जन्माष्टमी तक आपके घर में संतान होगी। अगर मैंने जो भी उपाय बताए और श्रद्धा विश्वास के साथ। बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी मुझे लाभ नहीं मिलता, तो लाभ मेरे बताने से नहीं है, लाभ आपके करने से मिलेगा। अपने विश्वास के साथ में, अपने इष्ट की साधना के साथ में और ठाकुर जी की कृपा मानकर अगर आप इन उपायों को करते हैं तो समझ लेना 100% आपको लाभ मिलेगा। उसे कोई मेट नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। इस वर्ष आप इस तरीके से जन्माष्टमी मनाएंगे तो ठाकुर जी की कृपा प्रतिवर्ष आपके ऊपर बनी रहेगी। और अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको जानकारी नहीं समझ में आई है तो मेरे दिए गए नंबरों पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप सबको जन्माष्टमी की राधे राधे। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो जरूर करिएगा। अपने अपने कमेंट में आप लोग जय श्री कृष्णा या राधे राधे आप जरूर लिखना। आप सबको राधे राधे।